क्लास 10th क्लास है। आज हम आपको अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश बता देते हैं। अग्रपूजा महाभारत के प्रसंग पर आधारित एक खंड काव्य है जिसकी रचना पंडित राम बहेली शुक्ल ने की है। तो यह महाभारत का एक खंड काव्य है और इसकी रचना राम बहेली शुक्ल ने की है। इस काव्य ग्रंथ का कथनांक 6 सर्गों में विभक्त है। महाराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में जो राज्य यज्ञ किया था उसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया। अग्रपूजा के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तो शिशुपाल को यह अच्छा नहीं लगा और उसे वह गालियाँ देने लगे। श्री कृष्ण पहले तो उसे अपना फुफेरा भाई मानकर उसके इस व्यवहार के लिए क्षमा कर देते हैं, परंतु चेतावनी भी देते हैं। पर फिर भी वह कृष्ण को अपशब्द कहने से नहीं रुकता। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इसी वृत्तांत को इस खंड काव्य के कथनांक में प्रस्तुत किया गया है। इसके सभी सर्ग का कथनांक निम्नलिखित है। पहला सर्ग है जहाँ पर पूर्वाभास होता है। तो इस सर्ग में दुर्योधन के षड्यंत्र द्वारा लक्षागृह में आग लगवा देने के बाद वहाँ पूर्व रूप से अस्वस्थ हो जाता है। इसके बाद पांडव समाप्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर दुर्योधन का एक षड्यंत्र रहता है कि लक्षागृह में अगर वो 5 पांडवों को भेज देगा तो वहाँ पर 5 पांडवों का वहाँ पे 5 पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उसने षड्यंत्र करके 5 पांडवों को लक्षागृह में भेज दिया था। तो उसने और अधिक अत्याचार बढ़ा दिए। जैसे ही पांडव लक्षागृह में चले गए तो जो दुर्योधन होता है वो इस धरती पर अपने राज्य पर और भी ज़्यादा अत्याचार बढ़ा देता है। किंतु श्री कृष्ण की सजगता और सावधानी से पांडव लक्षागृह से जीवित ही निकल जाते हैं। छद्म वेश में द्रौपदी का स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहाँ उपस्थित हुए। राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने मछली की आँख का लक्ष्य वेध किया। यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर होता रहता है जिसमें कि द्रुपद ने यह प्रस्ताव रखा है कि खौलती तेल की कढ़ा रहती है, उसके ऊपर मछली घूमती रहती है और जो उस परछाई में देखकर मछली की आँख को भेदेगा उसी से द्रौपदी की शादी होगी। तो यहाँ पर ये प्रस्ताव होता है और वहीं पर 5 पांडव आ जाते हैं। निराश हुए अन्य राजाओं ने अर्जुन का घातक प्रहार किया, किंतु भीष्म और अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। स्वयंवर में आए हुए श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पहचान लिया तथा उसके बाद विश्राम गृह में रात्रि के समय मुलाकात भी की। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुँचे। कुंती की इच्छा के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडव के साथ करवा दिया गया था। इसके बाद जैसे ही 5 पांडव द्रौपदी को लेकर अर्जुन के साथ द्रौपदी की शादी हो जाती है, इसके बाद 5 पांडव द्रौपदी को लेकर जब अपनी माता कुंती के पास पहुँचते हैं तो कुंती 5 का विवाह द्रौपदी के साथ करवा देती है। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा राजा द्रुपद द्वारा बहुत सारा दहेज भी दिया जाता है। पांडवों को जीवित देखकर तथा द्रौपदी द्वारा उसका विवाह की घटना सुनकर दुर्योधन अत्यधिक चिंतित हो उठता है। हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श किया। यहाँ पर हस्तिनापुर में कर्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन धृतराष्ट्र जो कि हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे सभी धृतराष्ट्र से 5 पांडवों के सर्वनाश के लिए बात करते हैं। धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह द्रोणा तथा विदुर के परामर्श पर 5 पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय कर लिया। इसके बाद जब ये लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि 5 पांडवों का सर्वनाश कैसे हो, तो फिर धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह द्रोणा और विदुर के परामर्श से 5 पांडवों को अपने राज्य का आधा हिस्सा देने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा। पांडवों के साथ कुंती
द्रौपदी तथा श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आए। जब वहाँ पर पांडवों को बुलाया जाता है तो कुंती, द्रौपदी तथा उसके साथ श्री कृष्ण भी आए होते हैं। हस्तिनापुर की जनता ने उन सभी का बड़ा ही आदर के साथ स्वागत किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद गुरुजनों से विदा लेकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन पर चले आए। इसके बाद द्वितीय सर्ग का शुरुआत होता है, जहाँ पर सभा आरंभ है। वहाँ पर पांचों पांडवों के साथ लेकर खंडवा वन पहुँचे। वहाँ पर क्या होता है कि पांचों पांडवों के साथ वे खंडवा पहुँच जाते हैं, जो एक विशाल वन है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक तथा इंद्रप्रस्थ तैयार करा दिया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए थे वे वहीं पर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारकापुरी वापस चले गए। इसके बाद कुछ दिन वहाँ रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से वापस चले जाते हैं। श्री कृष्ण के वापस आते समय पांडव व्याकुल होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। वहाँ गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य लोग उन्हें बड़ा ही आचरण तथा शिष्टा का व्यवहार देते थे। सब व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करते थे और अपने छोटे से प्रेम करते थे। वहाँ सब किसी भी प्रकार की उद्दंडता के दर्शन नहीं मिलते। जहाँ पर युधिष्ठिर रहते हैं वहाँ का जो राज्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पर सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, अपने से बड़ों का आदर तथा छोटों से प्रेम करते हैं। वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी उद्दंडता नहीं होती। युधिष्ठिर के अच्छे राज्य की कीर्ति सब जगह फैल जाती है। इसके बाद यहाँ पर द्वितीय सर्ग का समापन हो जाता है। फिर है तीसरा सर्ग। यहाँ पर जरासंध का वध होता है। तीसरे सर्ग में पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह होने के उपरांत पांडवों को आपसी मतभेद को दूर रखने के लिए वहाँ पर नारद जी आते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक ही पति के साथ रहेगी। ऐसा नारद जी वहाँ पर आके प्रस्ताव रखते हैं कि द्रौपदी एक वर्ष एक पति के साथ रहेगी। शर्त यह थी कि यदि एक पति के साथ दूसरे ने देख लिया तो उस पति को 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। एक दिन एक चोर ब्राह्मणों की गाय को लेकर चला जा रहा था। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर आकर सहायता मांगी। अर्जुन शस्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए चला गया। शस्त्रागार में द्रौपदी और युधिष्ठिर को साथ बैठा देखकर अर्जुन नारद नियम के अनुसार वनवास की ओर चले गए। वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते घूमते अर्जुन द्वारका भी पहुँचे। वहाँ पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह हो रहा था। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए बहुत सारा दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। जहाँ पे इंद्र रहते हैं वहाँ पर आ गए और बहुत समय तक वहाँ पर रहे। वहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खंडवा दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन के 4 श्वेत तथा महान गतिशील कपिध्वज नाम से एक रथ भी दिया। तो वहाँ पर क्या होता है, जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव को खंडवा दाह करते हैं तो अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 सफ़ेद घोड़े और एक रथ दान देते हैं। वरुण देव ने अर्जुन को गंडीवा धनुष और 2 अक्षर तीर भी देता है और वरुण देव अर्जुन को धनुष और तीर भी देते हैं। अग्नि ने श्री कृष्ण को कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र देते हैं और अग्निदेव श्री कृष्ण को कौमुदी गदा तथा सुदर्शन चक्र देते हैं। माया दानव ने अग्नि की लपटों से व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। इसके बाद अर्जुन ने उसे अभय दान देकर बचा दिया। माया दानव ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार की। उसने अर्जुन को संग तथा भीम को भारी गदा दान दी। एक दिन प्रातःकाल पांडवों के पास नारद जी आए तथा युधिष्ठिर से पांडवों का यह संदेश कहा कि राजर्षि युक्त करें जिससे कि मैं इंद्रलोक में निवास करूं। एक दिन क्या होता है कि नारद जी आते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि कोई राजर्षि यज्ञ करे जिससे कि मैं इंद्रलोक में वापस चला जाऊं। युधिष्ठिर ने नारद द्वारा संदेश भेजकर
श्री कृष्ण को वहाँ पर बुला लिया तथा राजर्षि यज्ञ करने के लिए परामर्श मांगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि आप सम्राट हुए बिना राजर्षि यज्ञ नहीं कर सकते। तो कृष्ण से जब वो परामर्श लेते हैं राजर्षि यज्ञ के लिए, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप सम्राट हुए बिना यज्ञ नहीं करवा सकते। सम्राट बनने के लिए आपको जरासंध का वध करना होगा। अतः सर्वप्रथम जरासंध का वध करना चाहिए, इसके बाद ही आप वहाँ के राजा बन सकते हैं। मैं उन राजाओं को छुड़वाने का आश्वासन देकर आया हूँ। जो जरासंध रहता है वो क्या करता है, रुद्र यज्ञ में बलि लेने के लिए 2000 राजाओं को कैद करता है। तब श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि इन सभी राजाओं को मैं छुड़वा लूँगा। मैं उन राजाओं को छुड़वाने का आश्वासन देकर आया हूँ। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीष्म अर्जुन के साथ लेकर श्री कृष्ण जराधर के पास पहुँचे। जराधर ने भीष्म से मल्ल युद्ध करने का निश्चय किया। लगातार 13 दिन तक युद्ध चलते रहे। भीष्म ने जराधर को थका हुआ जानकर उसकी टांग को फाड़कर उठा लिया और जमीन पर फेंक दिया। श्री कृष्ण ने संकेत प्राप्त करके भीष्म ने राजसद की टांगें चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दी। जरासंध का क्रियाक्रम करके उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया गया। कैद से मुक्त हुए राजा तथा सहदेव ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ दिन रहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विदा ली। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने चारों भाई भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव को दिग्विजय के लिए भेजा। संपूर्ण भारतवर्ष में युधिष्ठिर की छत्र छाया में एक हो गया। युधिष्ठिर ने राजर्षि यज्ञ के लिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन श्री कृष्ण को इस यज्ञ के लिए द्वारिकापुरी लेने को चले गए। यहीं पर तृतीय अंक का समापन हो जाता है। इसके बाद है चौथा अंक, यहाँ पर प्रस्थान होता है। द्वारिकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में कहा कि अब पांडव कुल की लाज आपके हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा करके बलराम तथा उद्धव से कहा कि मैं राजर्षि यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है। तो बलराम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ पर जो राजर्षि यज्ञ है वहाँ पर बहुत सारे राजा आमंत्रित हैं, तो वहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। अतः उन्होंने सेना के साथ चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर सेना के साथ चलना चाहिए, अकेले नहीं चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्र के महल पर पहुँचे। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका खूब स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और वहाँ पर रुक्मी को ईर्ष्या होने लगी। वहाँ पर जितने भी राजा थे जैसे कि शिशुपाल, तो उन लोगों ने जब श्री कृष्ण का स्वागत देखा तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी थी। वे दोनों की स्वयं को पांडव से श्रेष्ठ मानते हैं। वे दोनों स्वयं को पांडव से श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों में जलन श्री कृष्ण का के प्रति होना स्वाभाविक ही था। यहीं पर चौथे सर्ग का समापन हो जाता है। अब है अगला सर्ग पांचवा। यहाँ पर राजर्षि यज्ञ होता है और शिशुपाल का वध भी किया जाता है। राजर्षि यज्ञ में सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों के कार्य विभाजन कर लिया जाता है। सभी अपने अपने कार्य करते हैं और अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तथा श्री कृष्ण सभासदों के बीच आए तो सभी राजा आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले पूजा का कार्य श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। सभी राजाओं ने इसका अनुमोदन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका कोई भी विरोध नहीं किया। शिशुपाल ने इस प्रकार जब श्री कृष्ण की निंदा की तो भीम उठकर खड़े हो गए। मतलब जब सभी राजा खड़े थे तो शिशुपाल बैठा था। इसके बाद शिशुपाल उठकर खड़ा होता है और श्री कृष्ण की निंदा करने लगता है। श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्र पूजा के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने की बात शिशुपाल सहन नहीं कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ा, किंतु श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता उसी दिशा में श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख सामने आता। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, अतः
अब तक के सारे दुष्व्यवहार जो तूने मेरे साथ बुरे व्यवहार किए हैं, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। अब ऐसा ना हो कि मैं तुझे दंड देने लग जाऊं। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया। यहीं पर 5वें सर्ग का समापन हो जाता है। अब है अगला सर्ग छठा, जहाँ पर उपसंहार है और यही इस अग्र पूजा का अंतिम सर्ग भी है। यहाँ पर शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात राजर्षि यज्ञ विधिवत रूप से चलता है। व्यास तथा धौम्य आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से इस यज्ञ को समापन करवाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों का सत्कार किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार के साथ संतुष्ट करके उन्हें विदा कर दिया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण को भी धन्यवाद दिया। वहाँ पर जितने भी राजा ऋषि उपस्थित थे, जितने भी लोग उपस्थित थे, वहाँ उन्हें युधिष्ठिर ने सबको प्रणाम किया और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से अग्रपूजा खंड काव्य की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। तो ये इस अग्रपूजा खंड काव्य का अंतिम सर्ग था। इसमें से आपके प्रश्न बनते हैं कि आपको प्रश्न आएगा कि अग्रपूजा खंड काव्य का कथनांक संक्षेप में लिखिए। तो इसमें आपको जब कथनांक लिखना होगा तो आपको 6 सर्ग लिखने हैं। और मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ये बना कि अग्रपूजा खंड काव्य के कथनांक में किसी एक सर्ग का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो आप किसी भी एक सर्ग का उत्तर लिखेंगे। 6 सर्ग हैं, 6 में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।